मैं रंजय साव आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के काकी कहानी जो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित पठन एवं विश्लेषण लेकर के आया हूँ। अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्ञान दूसरे को भी मिल सके और हमारा मेहनत भी सफल हो। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। कोहराम से तात्पर्य है रोना, और जो श्यामू है उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन करे, अर्थात किसी का आखिरी समय आ जाता है या उसका सिर छूट जाता है तो इसे रख दिया जाता है। अगले पैराग्राफ में देखिए, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, अर्थात रोने लगा, चिल्लाने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। अर्थात वह श्यामू जो है बाल मन पर बालक है, वह सोच रहा है कि काकी जो है अभी सो ही रही है, फिर से उठ जाएंगी, इनको कहाँ मुझसे दूर लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा। अगले लाइन देखिए, तीसरे पैराग्राफ, लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम कह करके उसे घर पर ही संभाले रही, अर्थात एक दासी जो है श्यामू को संभाल कर रखती है, बाकी लोग घाट पर लेके जाते हैं। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। अर्थात देखिएगा, आमतौर पर बच्चों को जिद को तोड़ने के लिए उन्हें एक सफ़ेद झूठ बोला जाता है यहाँ पर, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया, मतलब आसपास के लड़के बता दे, यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात ये दुनिया छोड़ के भगवान के पास गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न रह सका, अर्थात दिल में जो तकलीफ थी। वर्षा के अनंतर उसके बाद मतलब उसके बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता तो बहुत दिनों तक बनी रहती है। अर्थात बरसात में जैसे पानी सूख जाता है परंतु जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर रहता है, वैसे ही उसके अंदर ये दुख शोक बना रहा। वैसे ही उसके अंतःस्थल में अर्थात दिल में शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, अर्थात आशा की तरफ देखा करता था। एक दिन उसने एक आसमान में पतंग उड़ते देखी, न जाने क्या सोचकर उसके हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पेज नंबर 10 यहीं पर समाप्त है। यहाँ पर एक अद्भुत बात यहाँ पर लेखक ने कहानीकार ने दर्शाया है कि आकाश की तरफ एक उड़ते पतंग को देख करके संभवतः उसके मन में बचपन की कोई खुशी या कुछ चित्र जरूर प्रतिबिंब उभरा होगा, जिस कारण से वह विश्वेश्वर के पास जाकर कहता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। धन्यवाद।
विद्यार्थियों, थोड़ी देर पहले काकी सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कहानी को हम लोगों ने पठन किया। अब उसमें का एक थोड़ा सा गंभीर लाइन जिसमें लेखक स्वयं कहते हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिप न सका को कहे हैं। अर्थात छोटे बच्चे के जिद को तोड़ने के लिए एक सफेद झूठ बोला जाता है, लेकिन वो छोटे बच्चों के माध्यम से श्यामू तक पहुंच जाता है। अतः लेखक ने परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिप न सका वाक्य का प्रयोग किया है। अब आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके कहानी काकी का पार्ट 2 देखने हेतु, जिसमें आखिरी भाग में हम लोग देखेंगे विश्वेश्वर जी के कपड़े से श्यामू लोभवशो, भयवशो या कुछ पाने की लालसा से पतंग खरीदने के लिए कुछ पैसे निकालता है और इस चोरी से वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और भविष्य के अनिष्ट के भय से श्यामू को सजा देते हैं। तो इसके अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि विश्वेश्वर जी क्या सोच रहे थे या किस भय से उन्होंने श्यामू को सजा दिया। धन्यवाद।